बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। प्यारे बच्चों, नमाज अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आज की हमारी टॉपिक है लालच बुरी बला। लालच बुरी बला सबक जो है सिंटेक्स बुक बोर्ड आसान सिंधी किताब छठी जमात से लिया गया है, जिसकी एक्सरसाइज और मुश्किल अल्फाज में आदमी को पढ़कर समझा देता हूँ। आइए फिर रीडिंग की तरफ। जो बच्चे मेरी पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहली फुर्सत में पहुँच जाए। आइए फिर रीडिंग की तरफ। लफ्ज़ माना। मारी, मारी शिकारी, झंग जंगल, पखियन परिंदे, रुलंदो वतंदो घूमता फिरता, फासायल पकड़े हुए, विकणी बेचकर, विकणी इसको बणूण करके पढ़ेंगे, विकणी बेचकर, डुक दौड़ भाग दौड़, हेठान नीचे, पूरे बंद करके, पूरे माने बंद करके, सुमीप्यो सो गया, सोनो आनो सोने का अंडा, स्याणन अकुलमंद, खारे टोकरा, खा खे करके पढ़ेंगे, खा रे टोकरा, जैसे जैसे, तेसियन वैसे। अगला पेज पे है खणी लेकर, डिठाई देखा, सजो पूरा या सारा, नाणो नाणो दौलत, झल्ले पकड़कर, झल्ले पकड़कर, दिस्सी देखकर, दुख ये खे करके पढ़ेंगे और दाल के ऊपर तीन नुक्ते जो दिए हुए हैं ये डाल करके पढ़ेंगे। दुख दुख, चवण लगो कहने लगा, चीरे काट कर, थो मिलियम मिलता है। ठीक है बेटा, ये वर्ड मीनिंग हो गए। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। हमारे पहला क्वेश्चन जो है ये है, मारी जो पेट गुजर किए थींदो हो, शिकारी का पेट गुजर कैसे होता था। मारी पखी फसाए उन्हनि खे, विकणी पंहिंजो पेट गुजर कंदो हो। फिर दोबारा देखें, मारी पखी फसाए उन्हनि खे, विकणी पंहिंजो पेट गुजर कंदो हो। शिकारी परिंदा पकड़कर उनको बेचकर अपना पेट गुजर करता था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मारी कीअं मालदार थियो। मारी कीअं मालदार थियो, शिकारी कैसे मालदार हुआ। मारी खे हंस पखी, खे करके पढ़ेंगे, हंस पखी हर रोज सोनो आनो ॾींदो हो, जो मारी विकणी मालदार थियो। जवाब में तर्जुमा कर रहा हूं। शिकारी को हंस परिंदा रोजाना सोने का अंडा देता था, जो मारी बेचकर मालदार हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हंस पखी जे पेट चीरण खां पोइ मारीअ खे छो अफ़सोस थियो। हंस परिंदे का पेट चीरने के बाद शिकारी को क्यों अफ़सोस हुआ। जवाब में, हंस पखीअ जे पेट चीरण खां पोइ मारीअ खे उन्हीअ करे अफ़सोस थियो, उन में आनंद जो निशानी कोन हो। हंस परिंदे के पेट चीरने के बाद शिकारी को इसलिए अफसोस हुआ, उनमें अंडे का निशानी नहीं था। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम जा रहे हैं अगले पेज पे। देखें, अगले पेज पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, घणे नाणे कमाइण लाइ मारीअ छा सोचियो। ज्यादा दौलत, घणे नाणे कमाने लाइ मारीअ छा सोचियो। ज्यादा दौलत कमाने के लिए
कमाड़ माने कमाने को कहते हैं और नाणे माने दौलत को कहते हैं। ज्यादा दौलत कमाने के लिए शिकारी ने क्या सोचा? घणे नाणे कमाइण लाइ मारीअ सोचियो त जॾहिं ॾींहं ऐं राति इंतज़ार थो करियां तॾहिं वञी हिकिड़ो आनो थो मिलियमि। ज्यादा दौलत कमाने के लिए शिकारी ने सोचा कि जब माने जब कहेंगे दिन और रात इंतजार करता हूँ तब जाकर एक अंडा मिलता है। तनन करे छोन हंस पखी जो पेट चीरे सब आना है कई वक्त हासिल करिया ऐं घणो नाणो कमाए वठा। इसलिए तनन करे माने इसलिए कहेंगे क्यों न हंस परिंदे का पेट चीर कर सब अंडे एक ही वक्त हासिल करूं और ज्यादा दौलत कमा लूं। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। सियाणन लालच के बुरी बला छो सॾियो आहे? अकुल मुंदो ने लालच को बुरी बला क्यों कहा है? सियाणन लालच के बुरी बला उन करे सॾियो आहे त माण्हू लालच में अची पाण खे बर्बाद करे छॾे थो। अकुल मुंदो ने लालच को बुरी बला इसलिए कहा है कि लोग लालच में आकर खुद को बर्बाद कर देता है। फिर दोबारा देखें, अकुल मुंदो ने लालच को बुरी बला इसलिए मैंने इसलिए कहेंगे इसलिए कहा है कि लोग लालच में आकर खुद को बर्बाद कर देता है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आंसर हो गए। अब इस चैप्टर में से लफ्ज़ भी दिए हुए हैं कुछ अल्फाज, वो मैं लफ्ज़ आपको समझा देता हूँ। देखें अभी ये लफ्ज़ हैं और जिद हैं। गरीब अमीर, सवेर अवेर, बर्बाद आबाद, बाहर अंदर, हेठा मथे। सवेर कहते हैं जल्दी को, अवेर कहते हैं देर को। गरीब और अमीर का तो आपको आता है, बर्बाद आबाद का भी आता है, बाहर अंदर भी आता है। मीनिंग बाहर माने बाहर, अंदर माने अंदर। हेठा मथा, हेठा माने नीचे कहेंगे, मथा माने ऊपर कहेंगे। ठीक है, ये लफ्ज़ हो गए। अब इसके चैप्टर में फिर वो वर्ड वाही जमा भी अल्फाज दिए हुए उसको हम देखते हैं। ठीक है, पहला लफ्ज़ है खारो। खारो को क्या होगा? खारा, वाव हट जाएगा, अलिफ आ जाएगा। आनू वाव आखिरी हरफ में हट जाएगा, फिर क्या आएगा? आना, जमा अल्फाज होगा। बाजार, रे के साथ ये वानून आ जाएगा, बाजार रियोन हो जाएगा। शेयोन, रात रातियोन। इसमें दो कायदे हैं, एक तो वाव वाला है और एक है ये वाला जेर वाला। ठीक है, एक जेर वाला है, एक वाव वाला है। वाव को हटा के हम अलिफ लगाएंगे तो जमा बन जाएगा, और जेर को हटा के हम जो है जेर के साथ हम किसी जेर की जगह पे हम ये वान देंगे तो जमा बन जाएगा। ठीक है, ये दो कायदे हैं आपको। फिर दोबारा देखें, खारो खारा, टोकरो टोकरा, आनो आना, अंडे वो आनो अंडे को कहते हैं। बाजार बाजारियों, ये बाजार को कहेंगे। शेयों, शे कहते हैं चीज को। रात रातियों, रात कहते हैं रात को। ठीक है बेटा, अब अगला पेज और है जो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किन भी 8 पखिन जा नाला लिखो। किसी भी 8 परिंदों के नाम लिखें, लेकिन वो जो आपके चैप्टर में न हो। ठीक है, चैप्टर से हटके आपको लिखना होगा। तो 8 परिंदों के नाम पूछ रहे हैं इस चैप्टर में एक्सरसाइज में। अब भी दोबारा देखें, कबूतर, तोतो, कब्बर, झिरकी, कांव, बाज, गेरो और तितर। अब दोबारा देखें, कबूतर, कबूतर कबूतर को कहेंगे तोते को कहते हैं। कब्बर, मीना को कहेंगे मीना, मीम ये नून अलिफ मीना। झिरकी, चिड़िया को कहते हैं। कांव, कवे को कहेंगे। बाज को कहेंगे। गेरो, फाख्ता, फे अलिफ खे ते और क्या कहते हैं हे फाख्ता कहेंगे। तितर को तीतर कहेंगे। ठीक है, ये आपके जो है परिंदे हैं, लेकिन ये मैंने उर्दू में तो समझा दिया आपको सिर्फ लिखना होगा उर्दू में, ये नहीं लिखना होगा। आपको किससे लिखना होगा? हिंदी में लिखना होगा बेटा। ठीक है, लिखने का भी यही तरीका है, जैसे मैंने रेड से अल्फाज लिखे हैं, जो भी वर्ड लिखे हैं वो आपको ब्लैक से लिखना है, और जो मैंने ब्लैक से लिखा है वो आपको किससे लिखना होगा? ब्लू से लिखना है। ठीक है, लिखने का तरीका आपको आता है।
और इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सब पूरा चैप्टर जो है अभी कौन सा चैप्टर है, लालच बुरी बला। ठीक है बेटा, लालच बुरी बला का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइज मैंने समझा दिया। आप एक बार 2 दफ़ा वीडियो ज़रूर सुनना और जब सुनेंगे तो फिर आपको सही तरीके से तलफ़्ज़ भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, तो फिर आपको आराम से आसानी से याद हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।